विज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत, उत्तराखंड, कुमाऊं का यह इलाका जिसमें मौजूद बर्फ की यह पहाड़ियाँ और बर्फ से जमी ये नदियाँ जिसे रूपकुंड नाम से जाना जाता है। और आपको लग रहा होगा कि आज हम इस वीडियो में रूपकुंड की सुंदरता की चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको रूपकुंड में डूबे एक ऐसे खौफनाक रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ मौजूद यह झील ज़्यादातर बर्फ में जमी रहती है और तब तक प्रकृति के आंचल में यह झील कई सारे रहस्यों को अपने अंदर छिपाए रखती है। लेकिन जब इस रूपकुंड का बर्फ पिघलता है तब दिखाई देता है एक ऐसा काला सच जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद इस झील में जैसे ही बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आते हैं। यह नज़ारा देखने में बहुत ही डरावना लगता है और साथ ही कई सारे सवाल खड़े करता है कि झील में दफन होने वाले यह लोग आखिर कौन थे, यह कहाँ से आए थे, यह कैसे मरे। ऐसे ही सवालों की न जाने कितनी रहस्यों की परतें इस बर्फ के नीचे दफन हैं। आज कंकाल वाली झील के नाम से प्रसिद्ध यह जगह कई सारे रहस्यों को दफन करे बैठे हैं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि काफ़ी लंबे समय तक इस डरावनी झील के बारे में किसी को भी पता नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक दर्दनाक रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल यह बात है साल 1942 की, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस इलाके में आया और अपने सरकारी काम की वजह से वह कई दिनों तक इस जगह में रुका और उसने कई दिनों तक इस जगह का निरीक्षण किया। उन दिनों ठंडी का मौसम चल रहा था और हर जगह बर्फ़ से बिछी हुई थी। और ऐसे मौसम में एक दिन कड़ाके की धूप खिलने के बाद रूपकुंड की बर्फ़ पिघलने लगी, जिसके बाद ब्रिटिश रेंजर ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह ठंड के मौसम में भी पसीना पसीना हो गया। वैसे तो रूपकुंड में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ आसानी से सूरज देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी सूरज की रोशनी यहाँ निकलती है तो इस झील के पानी में सैकड़ों मानवीय कंकाल दिखाई देने लगते हैं। और उस ब्रिटिश रेंजर को यहाँ ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिसे देखकर वह डर गया और उसने उसी समय अपने बड़े अधिकारियों को इस बात की खबर दी। ऐसे अविश्वसनीय खबर सुनने के बाद कई सारे अंग्रेज अफसर इस कंकाल वाली झील को देखने आए, लेकिन वह भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि इस कुंड में आखिर मानव कंकाल कहाँ से आए और इनके पीछे आखिर क्या कारण है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कंकाल को देखने से पता चल रहा था इन कंकालों के सर के पीछे एक घाव मौजूद है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह सारे कंकाल जापानी सेना के हैं जो विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों पर हमला करने आए थे। लेकिन बर्फ के ओले गिरने की वजह से इन सारे सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन इन हड्डियों के निरीक्षण से यह पता चला कि यह कंकाल कई सौ साल पुराने हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस झील में लगभग 700 से 800 की संख्या में कई सारे कंकाल मौजूद थे। यह जगह त्रिशूल पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। रूपकुंड के बारे में कई कहानियां मशहूर है, जिसमें से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और ख़राब मौसम होने के कारण वह अपने सैनिकों के साथ इस जगह पर फंसकर मर गए। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन कंकालों में स्त्रियों के भी कंकाल है और उस समय सेना में स्त्रियां भर्ती नहीं होती थी। कुछ लोग तो इसे भूत प्रेत और राक्षस से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि एक बार रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति इस झील को देखने अपने परिवार के साथ आए थे। रॉबर्ट ब्रिटिश अफसर थे। जब वह अपने कर्मचारियों से बात करने में व्यस्त थे, तभी उनकी पत्नी
इस झील के पास गई और अचानक रॉबर्ट के पत्नी को लगा कि कोई उसे झील के अंदर खींच रहा है, जिसके बाद वह जोरों से चिल्लाने लगी और तभी दौड़ के लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बचा लिया गया। कोलकाता के डॉक्टर जेपी दत्तात्रेय इस कंकाल झील पर काफ़ी रिसर्च कर रहे थे और वह कुछ ऐसे खुलासे सामने लाए और एक ऐसी कहानी लोगों के सामने रखी जो एक डरावनी दास्तां बता रही थी। उन्होंने बताया कि लगभग सैकड़ों साल पहले एक बार एक पैदल यात्रियों का काफिला इस इलाके से होकर गुजर रहा था। यह लोग अलग अलग जगहों पर रहते हुए अपनी जिंदगी बिताते थे और न जाने क्यों एक दिन इन लोगों ने इस पहाड़ी इलाके में रुकने का मन बना लिया। इस काफिले में महिलाएं और पुरुष काफी संख्या में मौजूद थे। चलते चलते वे लोग थक गए थे और इसी कारण उन्होंने इस जगह पर रुकने का मन बना लिया और उन सभी लोगों ने रूपकुंड के पास ही अपना डेरा लगा दिया। रात का समय था, सभी लोग अपने बिछौने पर आराम कर रहे थे। कुछ समय बाद उन लोगों में से एक व्यक्ति को जोरों से प्यास लगी, इसलिए वह इंसान एक बर्तन लेकर रूपकुंड झील के पास पहुंचा ही था कि उसे एक जंगली जानवर वहां पर पानी पीता हुआ नजर आया, जिसे देखकर पहले तो इंसान डर गया क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा जीव देखा नहीं था। देखने में वह जीव काफी अजीब लग रहा था, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण वह जीव ऐसा दिख रहा हो ऐसा सोचकर उस इंसान ने खुद को दिलासा दिया। इस इंसान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जीव एक जानवर नहीं बल्कि राक्षस है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने सोचा कि पहले वह खौफनाक जानवर पानी पीकर चला जाए, उसके बाद ही वह अपने लिए पानी लेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह जंगली जानवर हमला कर दे। इसलिए वह इंसान पेड़ के पीछे छिपकर उस जानवर के जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन आधा घंटा बीता, उसके बाद 1 घंटा भी बीत गया, लेकिन फिर भी वह जानवर पानी पीता रहा। उस इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह एक राक्षस की प्यास है जो आसानी से नहीं बुझती। लेकिन पानी पीने आए इस इंसान का सब्र का बांध टूट रहा था। अब उससे यह प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह इस जानवर को भगाने की सोचने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ के पास पड़े एक पत्थर पर गई। उसने सोचा कि जानवर पर यह पत्थर फेंक देते हैं, जिसके कारण वह जानवर डरकर भाग जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने मौत को न्योता दे रहा है। और जैसे ही उस इंसान ने जानवर पर पत्थर फेंका तो वह राक्षस गुस्से से आग बबूला होकर पीछे पलटा, और जब वह खड़ा हुआ तब उस इंसान को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह जीव काफ़ी खतरनाक और बड़ा था, जो कुंड के पास फैली झुरमट के कारण थोड़ा सा ही नजर आ रहा था। और जैसे ही वह राक्षस गुस्से से इंसान की ओर बढ़ा तो इंसान वापस अपने काफिले की तरफ भागा और उसका पीछा करते हुए वह राक्षस काफिले तक पहुंचा, जहां सभी लोग आराम से सो रहे थे। जिसके बाद उस राक्षस ने एक एक करके सबको जान से मारना शुरू कर दिया और उन सबकी लाशों को उस कुंड में फेंकना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वह कुंड लाशों से भर गया और शायद ही उस काफिले में कोई बचा हो जिसने यह कहानी बताई हो। लेकिन इन कंकालों पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद अमेरिकन और भारतीय वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह सारे कंकाल 2 अलग अलग समुदाय के हैं, मतलब 2 अलग अलग परिवार। जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया इन 2 समुदायों ने आपस में युद्ध लड़ा हो और आज इनके कंकाल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हथियार नहीं मिला और शायद वह दोनों कंकाल अलग अलग समय के हैं। इसका मतलब इस जगह पर 2 घटनाएं घटी है और यह बात सच में हैरान कर देती है। जितनी ज़्यादा इसमें रिसर्च की जाती है उतने ही खुलासे सामने आते हैं, लेकिन कोई भी रूपकुंड के असल सच को नहीं जानता। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
ऐसे कई सारे लोग सामने आते हैं जो रूपकुंड को लेकर अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें। रूपकुंड आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिस पर काफ़ी रिसर्च होती रहती है। आपका रूपकुंड को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।